पेयजल और स्वच्छता विभाग के स्वर्णरेखा प्रमंडल में 23 करोड़ की फर्जी निकासी के मामले में लूटपाट के पैसे को ठिकाना लगाने के लिए अनोखा खेल रचा गया। लंबित रोकड़पाल संतोष कुमार ने तत्कालीन कार्यपालक अभियंता प्रभात कुमार सिंह के निर्देश पर रॉक ड्रिल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बना ली। संतोष कुमार ने अलग अलग समय में फर्जी निकासी कर करीब 5 करोड़ रुपए इस कंपनी के खाते में डाले। फर्जी निकासी विभागीय इंजीनियर और कोषागार की मिली भगत से की गई। रॉक ड्रिल नाम की कंपनी में सबसे पहले 1.69 करोड़ रुपए सरकार के पैसे डाले गए और इसी कंपनी में कुछ दिनों के बाद 1.34 करोड़ रुपए डाले गए और इसी दिन कुछ दिनों के बाद दोबारा से इसी कंपनी में पैसे दोबारा से डाले गए। ईडी ने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के सामने याचिका दायर की थी। इस याचिका से ये चौंकाने वाली वित्तीय अनियमितता सामने आई है। संतोष कुमार ने अपनी कंपनी में पैसे डालने के बाद उसे अपने व्यक्तिगत खाते में भी उसने पैसे डाले हैं। फर्जी निकासी कर 7 करोड़ शेयर में निवेश किया। बड़ी खबर, इंजीनियरों में भी बांटे गए 12 करोड़ रुपए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक सीधे न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख करेंगे। दीपक, देखिए, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में लगातार गड़बड़ घोटाले की ये बातें सामने आ रही है और अब ये खबर सामने आई कि घोटाला करने के लिए नई कंपनी खोल ली गई, जिसके बाद रॉक ड्रिल नाम की ये कंपनी खोली गई और सबसे पहले इसमें 1.69 करोड़ रुपए डाले गए और लगातार इसमें कई बार पैसे डाले गए और यही नहीं, निजी खाते में भी इन पैसों को डाले गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में हुई घोटाला का जो है ईडी ने एक बड़ा खुलासा किया है। 23 करोड़ रुपया की जो अवैध निकासी है वो की गई। फर्जी कंपनी बनाया गया और उस कंपनी में पैसा जो है वो डाला गया और उस पैसे को खपाने का जो अजब गजब तरीका है वो अपनाया गया। पहले तो 12 करोड़ रुपया जो है हिस्सेदारी में कार्यपालक अभियंता हो, लेखा पदाधिकारी हो, रोकड़पाल हो, इन लोगों में जो है वो पैसे को बांटा गया और बाकी 7 करोड़ रुपया को जो है वो शेयर मार्केट में जो है इन्वेस्ट किया गया। तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से पैसा को खपाने के लिए जो तरीका है वो इन लोगों के द्वारा अपनाया गया। प्रभात कुमार सिंह जो कार्यपालक अभियंता है, उनके इशारे पर, उनके निर्देश पर जो है पैसे की जो बंदरबाट है वो किया गया और इस पूरे मामले की जब ईडी ने पूरी तरीके से जांच की है तो इसमें ये तमाम चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने आया है। प्रभात कुमार सिंह जो कार्यपालक अभियंता है, उनसे पूछताछ ईडी ने की थी तो उन्होंने ये ईडी को बताया था कि उनका फर्जी हस्ताक्षर के जरिए जो है पैसा की निकासी की गई। जब ईडी ने उनके हस्ताक्षर और एफएसएल से उनकी मिलान की गई तो ये चीज़ें पाई गई कि वो हस्ताक्षर जो है वो उनका नहीं है। तो मतलब पैसे को भ्रष्टाचार करने का, पैसे को खपाने का जो तरीका इन लोगों के द्वारा अपनाया गया उसका ईडी ने खुलासा किया है। और आपको पता ही होगा कि अक्टूबर 2024 में इसी मामले को लेकर के ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के करीबी हो या फिर आईएएस मनीष रंजन हो, इनके अलावा कई अलग अलग लोगों के ठिकानों पे ईडी ने छापेमारी की थी। लगभग 20 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और उसके बाद से ही ईडी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई थी और जिस तरीके से जांच आगे बढ़ा, कई ऐसे खुलासे जो है इस मामले में हुए हैं। और जो पैसा का जो बंदरबाट किया गया है, जो 12 करोड़ रुपया का जो पैसा का जो हिस्सेदारी किनको कितना कितना मिला है, इसको अगर हम बताएं हैं तो देखिए, कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर है जिनको 3 करोड़ रुपया जो है उनको हिस्सेदारी मिली गई। वहीं प्रभात कुमार जो कार्यपालक अभियंता है उनको 1 करोड़ 75 लाख रुपया उनको मिला। राधेश्याम कार्यपालक अभियंता 1 करोड़ रुपया। निरंजन कुमार अधीक्षक अभियंता है, इनको 80 लाख रुपया मिला। परमानंद कुमार जो प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी है उनको 1 करोड़ रुपया मिला। स्वर्गीय सुरेंद्र पाल मिंज जिसका निधन हो चुका है, प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी है, इनको 30 लाख रुपया मिला। मनोज कुमार कोषागार पदाधिकारी है, 15 लाख रुपया मिला। सुनील कुमार सिन्हा कोषागार पदाधिकारी है, 85 लाख। संजय कुमार सिंह DWCS कर्मी है, इनको 10 लाख रुपया मिला। रंजन कुमार DWCS कर्मी है, इनको 7 लाख रुपया मिला। संतोष कुमार निलंबित रोकड़पाल है, इनको 3 करोड़ रुपया मिला। मतलब आप समझ सकते हैं कि पेयजल विभाग में जितने लोग पदस्थापित हैं
इन लोगों में पूरा हिस्सेदारी का जो पैसा है वो बांटा गया है 12 करोड़ रुपया। अब इस पूरे मामले में ईडी आगे भी जांच ईडी की चल रही है। आने वाले समय में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे जो है वो हो सकते हैं। जिस तरीके से ईडी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और अब तक की जो जांच हुई है उसमें 23 करोड़ रुपया का जो अवैध निकासी है वो किया गया है। पैसा को खपाने का तरीका जो है वो अजब गजब अपनाया गया है। 12 करोड़ रुपया की हिस्सेदारी में बांटी गई और 7 करोड़ रुपया जो है वो इन्वेस्ट किया गया है शेयर मार्केट में। शेयर में इन्वेस्ट किया गया, शेयर में इन्वेस्ट किया गया। जैसे संतोष कुमार की जानकारी आप दे रहे हैं, इन्होंने अपनी कंपनी में तो पैसे डाले, साथ ही अपने व्यक्तिगत खाते में भी इन पैसों को डाले और 7 करोड़ रुपए जो बात सामने आ रही है वो शेयर में इन्वेस्ट किया गया। दीपक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।